तो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड का। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटेलिक कंडक्टर नॉट बीइंग बाउंड टू एटम्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंड नहीं होता है, आर फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करता रहता है रैंडमली। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो ये मूव करता है, इसी कारण करंट फ्लो करता है। देयर मोशन इनसाइड द कंडक्टर इज लाइक द मोशन ऑफ, जैसे गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में अगर गैस रखा हुआ है बेटा, तो जिस तरह का उसका रैंडम मोशन होता है वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का भी अपना ही रैंडम मोशन होता है। क्यों होता है रैंडम मोशन? इसलिए होता है कि टेम्परेचर जब भी 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो थर्मल वाइब्रेशन के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण उसमें मोशन रहेगा। ठीक है, while at random these electron collide inelastically with ions in the conductor, जो कंडक्टर में आयंस होते हैं और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ये इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं, जब ये तो मूव कर रहा है रैंडमली, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आयन से टकराते रहते हैं, विच रिजल्ट इन चेंज इन देयर वेलोसिटी, इसके कारण इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। सो लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 1 बेटा, सो लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, देर इज़ नो नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर एंड हैंड्स नो नेट करंट। जैसे बेटा ये अगर कंडक्टर है आपका, ठीक है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया अभी तक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इधर चला गया, तो इस तरह से बेटा रैंडम मोशन में होता है। जब रैंडम मोशन में होता है, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली मूव करते हैं बेटा, तो कोई नेट मोशन नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया नेट, फिर आगे बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम मोशन है, यहाँ तक आया फिर घूम करके वापस अपने पोजीशन पे आ गया। तो जब नेट मोशन नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई करंट भी नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कोई होता है तो रैंडम मोशन होता है, उस टाइम पे कोई नेट करंट नहीं होता है। नाउ on applying a potential difference across the ends of a conductor, an electric field E is set up within the conductor. The electrons are accelerated in a direction opposite to that of the field. अब क्या हुआ बेटा, कंडक्टर है, ठीक है, अब ये क्या है, कंडक्टर है। अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया यहाँ पे ई इस डायरेक्शन में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सब क्या कर जाएगा बेटा, मूव कर जाएगा। और इस तरीके से अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहले रैंडम मोशन था इलेक्ट्रॉन का, अब रैंडम मोशन इस तरह से नहीं होगा, अब सभी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और वो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा बेटा। On applying a potential difference across the ends of the conductor, an electric field E is set up within the conductor. The electrons are accelerated in a direction opposite to that of the field, but the velocity of the electrons does not increase continuously. लेकिन वेलोसिटी जो होता है उसका कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करता है, एज दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द आयंस, आयंस से कोलाइड करते रहते हैं, इसलिए वेलोसिटी इसकी जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। एंड ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी टू देम, तो जैसे मूव किया, कोई आयन से टकरा गया, इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो काइनेटिक एनर्जी उसको दे दिया उसने, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी घटता रहता है इस तरह से। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन द इलेक्ट्रॉन सिंपली मूव विथ ए स्मॉल वेलोसिटी, बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी से मूव करता है, एंड दैट इज ड्रिफ्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू, और इस तरह से एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है, जो पहले मूव नहीं कर रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, रैंडम मोशन था, अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर जाता है बेटा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे 2 लाइन देख रहे होंगे, एक कंटिन्यूस लाइन है बेटा यहाँ पे और एक डॉटेड लाइन है। कंटिन्यूस लाइन वो लाइन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था, तो इलेक्ट्रॉन चला, इधर से चला, यहाँ पे आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब फिर हो सकता है वापस यहाँ पे आ जाता, ठीक है, तो ये रैंडम मोशन था। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से चलेगा और ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, और जो पहले यहाँ पे आ रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद एक नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाएगा बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड दिस नेट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज ए ड्रिफ्ट।
इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। नोट दैट ऑन टू द ऑनिंग टू रैंडम मोशन द इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम 1 to x while the effect of the electric field has been to move the electron to its final position x dash. Thus the net distance, that is drift, is only x dash. This net distance covered per second is called the drift speed. Drift speed is thus defined as the average speed with which the electrons drift through the conductor. 3 पॉइंट है बेटा यहाँ पे। इट इज़ दिस ड्रिफ्ट स्पीड विच कंस्टिट्यूट करंट। जब तक ड्रिफ्ट स्पीड नहीं होगा बेटा कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा कंडक्टर में। ये ड्रिफ्ट स्पीड ही होता है जिसके कारण वहाँ पे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तभी हम कहेंगे करंट का फ्लो यहाँ पे हो रहा है। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रैंडम मोशन। इज रैंडम मोशन में बेटा इसके वेलोसिटी 10⁵ to लेकर के 10⁶ मीटर पर सेकेंड तक होता है, लेकिन जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है उसकी वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बहुत ही कम होती है बेटा इसकी वेलोसिटी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड, करंट एंड करंट डेंसिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ये 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ।